पाप एक ऐसा शब्द है जिसे ज्यादातर लोग इन दिनों इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं इसका उपयोग करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसका परमेश्वर भी उपयोग करता है और हमारे पाप का वो अवरोध है जो हमारे और ईश्वर के बीच खड़ा है, एक बाधा। लेकिन यही यीशु का प्रवेश होता है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोढ़ एक भयानक बीमारी है। यीशु के दिन में ये अक्सर घातक थी। यही वजह है कि कुछ कुष्ठ रोगियों का बहिष्कार किया जाता था। वे अपने परिवार के साथ या अपने समुदाय में नहीं रह सकते थे। इसके बजाय उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था और वो शहर की दीवारों की सुरक्षा के बाहर अक्सर स्थानीय कूड़ेदान में बसी कॉलोनियों में रहते थे। यदि कोई कूड़ी किसी व्यक्ति के करीब आता था तो दूसरे व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए कूड़ी को अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाना होता था। मत्ती उसके 8वें अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। ये कोढ़ी उस समय के हर नियम को तोड़ रहा था और फिर भी यीशु ने करुणा के साथ उसे छुआ और कहा, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं, चंगे हो जाओ। और इसलिए कोढ़ी वास्तव में चंगा हो गया। एक चमत्कार, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो वास्तव में मुझे यहां मिलता है वो ये है कि यीशु ने भी ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने कोढ़ी को छुआ। जिस दिन वो कोढ़ी हुआ था उस दिन से इस आदमी ने इसका अनुभव नहीं किया था, दूसरे इंसानों का स्पर्श। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वो कोढ़ी था। मेरा पाप परमेश्वर के नतनों में एक बदबूदार, उसे जैसे कोढ़ी के रिश्ते घाव। और फिर भी यीशु करुणा से भरे मेरे पास पहुंचे और मुझे छूते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। यह परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।